सूरज ने स्पष्ट नीले आकाश में समाया हुआ था जब दो बछड़े ओवी और डॉली अपने आरामदायक खेत के हरे भरे मैदान में शांतिपूर्ण रूप से चरा रहे थे। वे शांति, जीवन और उनके फुफुंदार ऊन के प्रतीक थे। ओ डॉली, मुझे इन मुलायम गर्म दिनों से कितना प्यार है, बोली डॉली, जिसकी आंखों में खुशी की चमक थी। हाँ डॉली, यहाँ सब कुछ इतना सुंदर है, लेकिन क्या आपने कभी कुछ नया देखने के बारे में सपने देखे हैं? उद्विग्नता से ओवी ने जवाब दिया, खेत के पार चमकती हुई नदी को देखते हुए। इस विचार के साथ उन्होंने अपने पहले महान साहसिक अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया। चलो डॉली, हम नदी में तैरते हैं। यह हमारा छोटा सा राज होगा, ओवी ने विस्तार से मुस्कान के साथ प्रस्तावित किया। तो वे धीरे धीरे खेत के द्वार तक चले गए और अपने छोटे पैरों का उपयोग करके द्वार को खोल दिया। नदी से उठती हुई थोड़ी सी ताजगी उनका स्वागत करती थी और वे प्रसन्नता पूर्वक नदी की ओर दौड़ते हुए अपने शांतिपूर्ण खेत को पीछे छोड़ दिया। वे नदी पर पहुंचे और देखा कि गर्म सूरज की किरणें उसकी सतह पर प्रतिबिंबित होकर चमक रही है, चमकती हुई झिलमिलाहटें बनाती हुई। वे शीतल पानी में उछल पड़े और उनकी हंसी आसपास के पेड़ों पर गूंज रही थी। हालांकि जब वे सूर्य की गर्म किरणों में सिंहासन करते हुए पानी से निकले, उन्होंने किनारे पर एक छाया को देखा। धीरे धीरे वह ग्रे भेड़िया में बदलती थी जो निरंतर आगे बढ़ रहा था। ओ नहीं, यह एक भेड़िया है। हम क्या करें? ओवी, डॉली ने भय से कहा। उसकी आंखें भय से भर गई। ओवी अपने भाई की ओर देखा, डर से उनका हृदय थम गया। हमें दौड़ना होगा डॉली, तेजी से और दूर तक दौड़ो, ओवी ने कहा। एक आपत्तिजनक, निराशाजनक दृष्टि के साथ भेड़िया ने भेड़ियों का पीछा किया। ओवी और डॉली दोनों भूल गए नदी में तैरने की योजना को, अपने आगे दौड़ने लगे, सीधे जंगल के मध्य में। उनके हृदय एक मेले के ढोल की तरह धड़क रहे थे और उनकी आंखें बड़ी आतंक से चमक रही थी। हम क्यों बस खेत पर ही नहीं रहे थे? ओवी ने निराशा में सोचा, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि यह पश्चाताप का समय नहीं था। अचानक, जैसे कि एक जादू की छड़ी के तारे बजाने से, एक अत्यधिक तेज हैर गांध में से उछला। यहाँ और दोस्तों, उसने चिड़ियों के पीछे लटकते हुए कहा। भेड़िया एक नए संभावित खुराक के द्वारा व्यवहारशील होकर तेजी से मुड़ गया और हैर के पीछे दौड़ लगाई। इसी बीच भेड़िए के पेटुओं के भूखे नजरों से अस्थायी रूप से छिपने के लिए भेड़िया के पीछे जंगल में कूदकर ओवी और डॉली ने ज्यादा से ज्यादा बटोहियों में कूद गए। वे वहां बैठे थे, सांस रोके हुए, जब तक दौड़ की चंचलता शांत न हो जाए। जब पीछावट की ध्वनियां अंततः गायब हो गई, भेड़िया के लक्ष्य की कोई संकेत नहीं था। वहां हैर वापस आया, कान से कान तक मुस्कान के साथ। चलें, यहाँ से बाहर चलते हैं क्या? उसने सुझाव दिया और सब मिलकर आगे बढ़े। वे घने जंगली वनस्पति में घुसने के लिए चले गए, जब तक वे एक खुली जगह तक पहुंचे जहां हैर ने गाजर के विशाल स्तूप पर इशारा किया। तुम मेरी मदद कर सकते हो, उसने गाजर की ओर इशारा करते हुए कहा। ओवी और डॉली सहमत हुए। इस प्रकार उन्होंने दिन के बाकी समय को बिताया, हंसते हुए और गाजरों की ओर जिताते हुए, सूर्य की गर्मी और जंगल की मिठास का आनंद लेते हुए। लेकिन वही समय पर जंगल के गहराई में भेड़िया ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में एक भयानक प्रकाश था। मैं वापस आऊंगा, उसने फिसफिसाते हुए कहा, अंधेरे में पलटते हुए, नए चालाकाना योजनाओं की तैयारी करते हुए। अगले दिन जंगल के छाया युक्त कोनों में ओवी और डॉली अपनी यात्रा जारी रखते थे,
फूलों की बदली की एक चट्टान पर खिसकते हुए सुमरे हवा की तरह चुप। याद रखो ओवी, हमें भूतों की तरह होना चाहिए, डॉली ने कहा। उसकी नीली आंखें चिंतित थी। अचानक जंगल के गहराई में कहीं से एक अप्रत्याशित ध्वनि आई। भेड़िया थम गए, उनका धड़कन ढोल की तरह ध्वनित होता था। और फिर एक घने गहरे झाड़ी के पीछे से एक बूढ़ी उल्लू निकली, अंधकार में चमकती हुई। इतने छोटे बछड़े और इतने गहरे जंगल में आ गए हो, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गिरते पत्तों की रसना की तरह सुनाई दी। ओवी आहती से सांस छोड़ते हुए उत्तर दिया, हम खो गए हैं महोदया उल्लू, कृपया हमारी मदद करें। लेकिन उल्लू उनकी मदद करना नहीं चाहती थी और अंधकार में गायब हो गई, भेड़ियों को अकेले छोड़ दिया। जब वे अपनी यात्रा जारी रखते थे, पेड़ों की डालें उनके ऊपर घाटी की तरह जकड़ गई, एक अंधेरे हरे गुफा की तरह। अचानक जंगल की आवाजें धीमी हो गई और अप्राकृतिक शांति छाई। ओवी और डॉली रुक गए, घबराहट भरे माहौल को महसूस करते हुए। कुछ गड़बड़ है यहाँ, ओवी, डॉली मुंह में बातें लिए कहीं। उसकी आंखें और बड़ी हो गई, चिंता से भरी। ओवी ने उसकी चिंताओं को स्वीकार करते हुए हाथ ही आपत्ति कर दी। हमें बहुत सतर्क रहना होगा, उन्होंने कहा। डर और निर्धारण के साथ उनकी आवाज कांप रही थी। आगे बढ़ते हुए वे एक छोटा तालाब खोजे जिसमें तारे प्रतिबिंबित हो रहे थे। पानी इतना स्पष्ट था कि वे अपनी प्रतिबिंब देख सकते थे। जहां पानी जमीन से मिलता था, वहां छत्ते उगे अंधकार में अजीब रूप से चमक रहे थे। अचानक एक छोटा देहाड़ी पेड़ के पीछे से निकल आया। वह इतना छोटा था कि ओवी और डॉली अपनी प्रशंसा के अभिव्यक्ति को रोकने में मुश्किल हो रही थी। तुम कौन हो? देहाड़ी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी छोटी आंखें जिज्ञासा और सतर्कता से भरी हुई थी। हम भेड़ियों के बच्चे हैं, ओवी और डॉली, ओवी ने ज्यादा संवेदनशीलता के साथ जवाब दिया। हम खो गए हैं और अपना घर ढूंढ रहे हैं। मैं मदद कर सकता हूँ, देहाड़ी ने कहा। उसकी आवाज कोमल और गर्म थी। भेड़ियों की गति में देहाड़ी का पालन करने लगे। सूखे पत्तों की रसना पैरों के नीचे सुनाई दी। चांदनी उनकी पथ पर चमक रही थी, जमीन पर प्रकाश और अंधकार के धार बना रही थी। हवा उनकी ऊन को सहला रही थी, जंगल की खुशबू और ताजगी मिट्टी को लेकर आ रही थी। लेकिन जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, चिंताजनक और अधिक चिंताजनक हो रहा था। दूरी में भेड़िए की गर्जन की शोर मचाई गई, जिससे उन्हें कंप कर लगा। डरो मत, यह सिर्फ वृद्ध भेड़िया है, देहाड़ी ने उन्हें समझाया, लेकिन उसकी आवाज अप्रमाणित लग रही थी। अचानक भेड़िए की छाया चांदनी में उभरी, उनके सामने सीधे खड़ी हो गई। ओवी और डॉली भय में जम गए। भेड़िया विशाल था, उसकी आंखें अंधकार में चमक रही थी और वह उन्हें खुलेआम दिलचस्पी से देख रहा था। ओवी और डॉली भय से जम गए जब भेड़िया को देखा, जो उन्हें ज्वालामुखी आंखों से देख रहा था। वे एक दूसरे से चिपके हुए थे, डर से कांपते हुए। भेड़िया आता जा रहा था, उसकी भयंकर नजरें और खतरनाक हो रही थी। हमें पिताजी की सुननी चाहिए थी, डॉली ने विस्तार से कहा, और आंसू उसके गालों से बह रहे थे। ओवी ने सिर हिलाया, गहरा पछतावा और अपराध की भावना महसूस करते हुए। उन्हें आजादी बहुत चाहिए थी और परिणामों के बारे में सोचने की सोचना नहीं की थी। अचानक तारीखों की तरह एक गर्जन सुनाई दी। वे अंधकार से एक विशाल आकार की बनती हुई चीज को देखे। वह उनके पिताजी भेड़, उनकी सींगों में चमक रही थी और उनकी आंखें क्रोध और संकल्प से भरी थी। मेरे बच्चों से दूर रहो भेड़िया,
पिताजी भेड़ ने गर्जन की, भेड़िए की ओर सीधे जाते हुए। भेड़िया पिछले हटा, उसकी आंखों में क्रोध जल्दी से डर के स्थान पर बदल गया। मुश्किल से उसने मुड़ते हुए अपने पीछे को किया और जंगल के गहराई में दौड़ा, पिताजी भेड़ से संघर्ष से बचते हुए। पिताजी भेड़ ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें अपने भय को छोड़ते महसूस किया। वे अपने पिताजी को वादा किया कि अब वे उनकी अनुमति के बिना खेत से बाहर नहीं निकलेंगे। उन्हें यह समझ में आया कि स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा और आज्ञाकारिता भी बहुत महत्वपूर्ण है। घर वापस आते हुए उन्होंने देखा कि खेत पर सब कुछ उसी तरह है जैसे वे छोड़े थे, लेकिन सब कुछ अधिक आकर्षक और मूल्यवान लग रहा था। वे अपने हृदय को खुशी से भरे हुए महसूस कर रहे थे और अपने पिताजी को उनकी हीरोइक छुड़ाने के लिए धन्यवाद दिया। कभी न भूले, पिताजी ने कहा उन्हें गले लगाते हुए, स्वतंत्रता अद्भुत है, लेकिन इसे सावधानी से संभालने की जरूरत होती है और हमेशा अपने माता पिता की सलाह सुने।